चलिए ओके जी, मूव ऑन कहते हैं और सेशन में आगे बढ़ते हैं। और मुझे यकीन है कि आपके साथ स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है। ओके, there is a message in the chat box. Okay, थैंक यू जी। अच्छा जी बैट्समैन, कल हम जो है वो डिस्कशन कर रहे थे और आज हमें जो टॉपिक कंप्लीट करना है वो हमारा यूनिवर्स का टॉपिक होगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे एंड लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमने अर्थ के बारे में कल कुछ बातें की थी और अब जो बताएंगे कि मैंने अर्थ के नाम कुछ बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे अर्थ के? हाउ मेनी नेम्स आई डिड शेयर यस्टरडे? हाउ मेनी नेम्स ऑफ द अर्थ आर देयर? कितने नाम हैं जी जो मैंने आपसे बताए थे? तीन नाम जो है वो हमने बताए थे जी। ठीक है, ग्रेट। अब जी यहाँ से हम जो है वो आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें अर्थ के बारे में। अर्थ का हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में मुझे बताइएगा कि अर्थ के करीब जो हमारा प्लेनेट है वो कौन सा है? अर्थ के जो करीब प्लेनेट है वो कौन सा वाला है? सोलर सिस्टम में अर्थ का जो नंबर है जी वो फिफ्थ नंबर है, पांचवें नंबर पे आती है जी हमारी अर्थ जो है वो। ठीक है, रैंक जो है वो। और ये रैंक किस में है, किस में पांचवें नंबर पे आती है जी? साइज में। साइज में जो अर्थ का नंबर है वो पांचवा नंबर है। तो जी अब कल हमने एक लाइट ईयर बताया था, डिस्कस किया था। मुझे बता सकते हैं लाइट ईयर जो है वो बेसिकली किससे इस्तेमाल होता है? लाइट ईयर ये किससे इस्तेमाल होता है? लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। सो जी एक लाइट ईयर जो है, इसको अगर हम देखना चाहेंगे ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो हमें ये याद रखना होगा कि एक लाइट ईयर सिर्फ 9.5 मिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है, यानी कि 9.50 मिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है जी एक लाइट ईयर जो। दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं जी। हमने देखा था कि एक और प्लेनेट है अर्थ के बाद, अर्थ के करीब करीब एक और प्लेनेट है, लेकिन चलें उसके बाद बाद में करते हैं। एक और आपको पता है कि वाटर जो है एक और प्लेनेट के ऊपर जो है वो पाया जाता है। ये हमने जो है डिस्कस किया था यूनिवर्स के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। वाटर एक और प्लेनेट पे पाया जाता है, को बता सकता है, रैंडम गेस कर सकते हैं किस पे पाया जाता होगा? एक ऐसा प्लेनेट है जी जिसके ऊपर वाटर पाया जाता है। सो हमारे पास जो है वो प्लेनेट का नाम क्या है? वेरी गुड, जिन्होंने लिखा मार्स, वो हमारे पास मार्स है जी। मार्स हमारा एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसके ऊपर जो है वाटर पाया जाता है। ओके जी, हमने कल जो है डिस्कस किया था कुछ प्लैनेट्स के बारे में कि वो जो है वो सन के गिर्द घूमते घूमते हुए इतने साल लेते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से प्लैनेट का मैंने बताया था कि उनकी जो आ, उनके ऑर्बिट में अपना चक्कर मुकम्मल करने में पूरे इतने इयर्स लगते हैं? जुपिटर का बताया था, नेपच्यून को बताया था, यूरेनस का बताया था। यूरेनस को 84 इयर्स लगते हैं, वेरी गुड। और बाकी किस किस का बताया था मुझे जरा बताइएगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेपच्यून के बारे में। ठीक है जी, नेपच्यून को अपने ऑर्बिट सूरज के गिर्द मुकम्मल करने के लिए 165 ईयर्स जो है वो लगता है। तो इसको आपने जो है वो नहीं भूलना, 165 ईयर्स इसको लगते हैं। नंबर पांच पे देखते हैं। अच्छा, एक हम जो है वो अक्सर एक टर्म देखते हैं, एलिप्टिकल पाथ। सो ये एक क्वेश्चन आता है, एलिप्टिकल पाथ जो है ये कौन से वाला रास्ता होता है? याद रखिएगा, वो जो रास्ता जिसके गिर्द जो है वो सितारे घूमते हैं हमारी गैलेक्सी में, सितारे मूव करते हैं गैलेक्सी में, सूरज के गिर्द जो है वो हमारे पास सितारे जो हैं वो, या वो जो है वो रास्ता जो सूरज जो है वो उसके गिर्द जितने भी स्टार्स हैं यूज करते हैं, उन्हें हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। इसको आपने नहीं भूलना है। सन के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी, कोई मुझे बता सकता है कि सन जो है जमीन तक आते हुए कितने सेकंड्स लेती है? लाइट जो है सन से जमीन तक आते हुए कितने सेकंड लेती है? कल मैंने बताया था कितने सेकंड लेती है।
510 सेकंड जो है वो लेती है। मैंने ये बताया होगा यकीनन आपको। ओके, 510 सेकंड जो है वो, ठीक है, 510 सेकंड जो है वो लेती है। अच्छा जी, इसी सन की जो है एक विजिबल पार्ट होता है, जो सूरज का विजिबल पार्ट हमें नजर आता है। जो चीज विजिबल है, डेफिनेटली आप बचपन में सुना करते थे कि पुराने बुजुर्ग लोग जो हैं वो फोटो कहा करते थे कि मेरी एक फोटो खींच लो। सो फोटोस्फियर, सूरज की वो हिस्सा जो कि हमें दूर से नजर आता है, वो फोटोस्फियर है। क्या मुझे बताएंगे आप जो है वो सेचुरन के बारे में? हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो नॉलेज को डिस्कस करते हुए मूव करेंगे रैंडमली। एक टॉपिक हमारा है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो जी, मैं अभी जो है आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको जो है सेचुरन के बारे में मैंने कल कुछ बताया था, डू यू रिमेम्बर अबाउट दैट? सेचुरन के बारे में कल क्या बताया था, वो पॉइंट्स आपने रिवाइज किए? सेचुरन के 56 जो है वो सैटेलाइट्स होते हैं, ग्रेट, एक्सीलेंट। सेचुरन की 56 मून होते हैं, एक्सीलेंट, ये मैंने बताया था। बाकी जिनको नहीं याद है, कोशिश क्या करें कि इसको याद करके आया करें। सेचुरन जो है उसके बारे में एक पॉइंट मजीद ऐड कर लीजिएगा, और वो ये है कि सेचुरन को 1610 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। 1610 में डिस्कवर किया गया था, और इसको डिस्कवर करने का नाम गैलीलियो है। सो गैलीलियो ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था। नंबर 9 पे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो है एक गैलेक्सी की दुनिया में, यूनिवर्स में, हम जो है वो एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कॉमेट कहते हैं। तो बता सकता है कि कॉमेट को हम, कॉमेट होते क्या है, कॉमेट क्या होते हैं, कॉमेट है क्या? कॉमेट्स बेसिकली जिस तरह से स्नोबॉल्स होते हैं, गैसों का मजमूआ है, कोई टूटे हुए रॉक्स का मजमूआ है, डस्ट का मजमूआ है, जो कि सूरज के गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो कॉमेट है, ये गिर के जमीन पर जो है वो जब आते हैं तो फिर आपको लगता है कि दुमदार सितारा जो है वो शायद आ रहा है। तो कॉमेट के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि कॉमेट के नाम जो है वो बेसिकली, इसका नाम कहाँ से जो है वो लिया गया? तो कॉमेट का नाम इसको डिस्कवर करने वाले एडमंड हैली के नाम से जो है वो लिया गया। ADEDMUN, एडमंड, HALLEY। एडमंड हैली, एडमंड हैली कॉमेट जो है वो इसके नाम से इसको लिया गया, और इसने जो है इसको दरियाफ्त किया था। और ये एक और क्वेश्चन इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कॉमेट जो है वो कितने इंटरवल के बाद हमें जो है वो रीअपीयर होता है, नजर आता है दोबारा। तो ये 76 ईयर्स के बाद जो है वो हमें दोबारा नजर आता है। सो ये कॉमेट के बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो आपने याद रखनी है। न सिर्फ ये, बल्कि कॉमेट के बारे में अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कॉमेट जो है क्या उसकी कोई दुम होती है, टेल होती है? तो आंसर है यस, इसकी एक टेल होती है। और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये होता है कि कॉमेट की जो टेल होती है वो सूरज की तरफ जा रही होती है, ये सूरज से अवे जा रही होती है। तो ये जो टेल होती है, ये पॉइंटिंग अवे, सूरज से दूर जो है वो जा रही होती है, जमीन की तरफ या कहीं और जो है। ठीक है जी, ये हम जो है वो इसे कॉमेट कहते हैं जी। 10 पॉइंट्स के बाद मैं यहाँ पे रुकूंगा, और मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो सिर्फ क्लियर लिख दीजिएगा, ताकि हम जो है वो मूव ऑन करें। ओके, थैंक यू सो मच जी। एस्ट्रॉइड जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। सन की जो सरफेस हमें नजर आती है उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर सन का, सूरज का वो हिस्सा जो हमें विजिबल होता है, ठीक है। 76 ईयर्स जो है, कमेंट एक दफा दोबारा बता दें, डस्ट का क्या है? ये डस्ट का बना हुआ होता है गुलाम बारी साहब, डस्ट का मुख्तलिफ गैसेस का मजमूआ होता है। 76 ईयर्स के बाद कॉमेट जो है वो दोबारा रीअपियर होगा, दोबारा नजर आएगा आपको। ये 76 ईयर्स के बाद जो है वो गुजरता है, यानी कि जमीन की तरफ आता है। ठीक है, एक खास किस्म का जो है वो ये मजमूआ है गैसेस का। वैसे तो बहुत से सितारे टूटते हैं, लेकिन ये जो एडमंड हैले हैं, इससे जो कॉमेट दरियाफ्त किया वो 76 के बाद जो है वो ईयर्स के बाद आता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है कि सियारों की भी एक अपनी दुनिया है? अगर नहीं यकीन आता तो मार्स और जुपिटर के दरमियान ये बाहमी मोहब्बत को देख के आप हमेशा के लिए इसके कायल हो जाए। मार्स और जुपिटर, नाम आपने सुना होगा। मार्स के बारे में कुछ और डिटेल्स भी बताई।
इससे पहले कि हम मार्स और जुपिटर के बारे में बात करें, मार्स के बारे में कौन-कौन सी चीजें हैं जो आप जानते हैं, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी, आप बता सकते हैं जो आपके याद है, ज़हन में है मार्स के बारे में? मार्स के बारे में क्या-क्या याद है आपको? व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट मार्स? अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, तो लेट्स सी कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ मार्स के बारे में याद है या भूल गए हैं मार्स के बारे में? मार्स मार्स एक रेड प्लैनेट है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, इसका डायमीटर जो है वो लेसर होता है, पाथफाइंडर है, नासा has sent स्पेस शटल ने अपॉर्चुनिटी स्पेस, ताइवान मिशन जो है वो चाइना ने मार्स पे भेजा था, ठीक है, ग्रेट। जुपिटर, वंस अगेन, ताकि ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद है। जुपिटर के बारे में क्या याद है? कौन से फैक्ट्स हैं जो जुपिटर के बारे में है? बिगेस्ट है, बिगेस्ट प्लेनेट है, जमीन से 10 टाइम जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसके 92 मून्स हैं जुपिटर के, ठीक है। यहाँ पे जो डे होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। ये जमीन से 317 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। ये हमने जो है वो कुछ याद ग्रेट जी। मार्स और जुपिटर के बारे में ये चीजें तो आपको पता चल गई। मार्स और जुपिटर के दरमियान कुछ रॉक्स हैं, कुछ टुकड़े हैं, बेसिकली वो घूमते रहते हैं, वो एलिप्टिकल पाथ पे, या सादा लफ्जों में बात करें तो वो घूमते रहते हैं मार्स और जुपिटर के दरमियान। अब जो इनके दरमियान ये जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं जो घूमते रहते हैं, इनको बेसिकली हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड सम्राट वो रॉक्स जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान घूमती रहती हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब आगे चलते हैं जी। अब हम वंस अगेन डिस्कस करेंगे यूरेनस के बारे में, यूरेनस आई एम सॉरी मरकरी के बारे में। मरकरी और वीनस जो है वो, मरकरी और वीनस के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा, मरकरी और वीनस जो हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो लाई करते हैं सूरज और, लाई बिटवीन सन एंड अर्थ। सूरज और जमीन के दरमियान जो है वो मरकरी एंड वीनस जो है वो लाई करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पॉइंट नंबर 13 पे चले, मरकरी के बारे में आपको क्या याद है चीजें? जो पहला प्लेनेट है हमारा, मैंने कल एक डिवाइस शेयर की थी, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट एल्स। तो मरकरी के बारे में फास्टेस्ट है, ग्रेट। और क्या याद है आपको? फास्टेस्ट हो गया, व्हाट एल्स डू यू रिमेंबर? कुछ और भी याद है? 88 डेज ऑर्बिट है, लैटिन वर्ब से है, फास्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, गुड, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं जी। जमीन से हमने काफी चीजों को देखा। सैटर्न के बारे में मैंने बता दिया, 1610 में डिस्कवर हुआ। अब दोबारा सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न का जब हम जमीन से कंपैरिजन करते हैं कि जमीन से जो है वो ये कितना बड़ा है, तो ये हमारे पास है 9.5 टाइम्स बड़ा। तो जमीन से 9.5 टाइम्स बड़ा है जी हमारा सैटर्न जो है, जो हमारा प्लैनेट है, ठीक है। सो यस, थैंक यू मरियम हामिद, आपने लिखा। नंबर 14 पे देखिएगा। हबल स्पेस जो है वो, हबल स्पेस एक टेलीस्कोप का नाम है। हबल स्पेस जो है वो एक टेलीस्कोप है, और ये टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च की जाती है। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस महीने में आप अप्रैल फूल मनाते हैं, आप तो नहीं मनाते हैं लेकिन जो मनाते हैं याद रखिएगा, अप्रैल के महीने जो 24 अप्रैल 1990 को जो है, जो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया जाता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल स्पेस के जो है, आप डेफिनेटली जो है वो पिक्चर देखिएगा इसके बाद गूगल पर जो है, और आपको जो है वो काफी चीजें जो है वो पता चलेंगी। बाय द वे 1990 को पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ था। हमारे प्रेसिडेंट थे उन दिनों में, जो चीजें मुझे याद हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे। हमारे प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान थे 1990 को, 1919 में, याद रखिएगा, ये डिटेल्स मदद देंगी। प्राइम मिनिस्टर 6 अगस्त तक बेनजीर भुट्टो थी, 6 अगस्त से 6 नवंबर तक गुलाम मुस्तफा जतोई थे, और 6 नवंबर के बाद नवाज शरीफ था। आई एम श्योर के ये डिटेल्स जो हैं कुछ रैंडम हैं, लेकिन 1990 को के इसमें सबसे पहले हमारे पास गुलाम इसहाक खान उस वक्त हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों का टेन्योर था 6 अगस्त तक,
बेनजीर भुट्टो थे, 6 अगस्त से 6 नवंबर तक गुलाम मुस्तफा जतोई थे, निगरान इंटरम, और फिर नवाज शरीफ था। उन दिनों हमारे चीफ जस्टिस मोहम्मद अफजल जुल्हा होते थे। सो ये कुछ डिटेल्स हैं। और हाँ, पंजाब के गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है तो टिक्का खान। देखिए, ये वो वाला टिक्का नहीं है जिसे आप टिक्के बना के खाते हैं, ये टिक्का है। तो टिक्का खान जो है, और इसमें भी 2 गवर्नर्स हैं, टिक्का खान और मियां मोहम्मद अजहर हैं, इनको जो है वो याद रखिएगा। तो ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स हैं कुछ। ये वही साल है जब बेनजीर भुट्टो को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से हटाया जाता है कि उन पे करप्शन के चार्जेस। तो आई एम श्योर कि कुछ डिटेल्स बेसिक बेसिक आपको हेल्प आउट करेंगे सालों को रिमेम्बर करने में। आगे चलते हैं। हबल टेलीस्कोप जो है ये लॉन्च की जाती है, और हबल टेलीस्कोप जो है ये स्पेस में भेजी जाती है, और स्पेस शटल से, ताकि आप स्पेस के राजों स्टार जो है वो उन्हें जान सकें। ओके, अब मुझे बताइएगा कि मार्स के ऊपर जो है, मार्स के ऊपर क्या लाइफ मुमकिन है अगर वहां पे ओजोन लेयर ना हो तो? ओजोन लेयर जो है अगर मार्स के ऊपर ना हो तो क्या लाइफ मुमकिन है? क्या लगता है आपको? पॉसिबिलिटीज। वेल, ओजोन जो है वो मौजूद है। ओजोन 2 प्लैनेट्स पे मौजूद है। वो मार्स पे भी है और इसके अलावा वीनस पे भी मौजूद है, और इसको जो है वो शायद क्रिएट भी किया जा सकता है इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से। ओके जी, अब हम जो है आगे चलते हैं। अब मूव ऑन करते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा O2 है। तो मुझे बता सकता है ये O2 क्या होता है? O2, सबसे ज्यादा O2 है, सबसे ज्यादा एक गैस है। ये कौन सी वाली गैस है? ऑक्सीजन है, और उसका नाम अर्थ है। तो अर्थ प्लैनेट ऐसा है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन है। सो आगे चलते हैं जी। एक टर्म है जिन्हें हम जो है बाइंड। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने प्राइवेटली पूछा, आप ठीक कह रहे हैं। एक टर्म है हमारे पास, इसको समझ लीजिएगा, इसे हम बाइंड्रीज कहते हैं। इस टर्म को जो है, इस टर्म में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। मान लीजिए बाइंड्रीज क्या होती है। अब बाइंड्रीज को समझ लीजिएगा, सितारे जो हैं वो हमें सिंगल सिंगल नजर आते हैं। अगर आप अभी बाहर निकल के देखेंगे, मतलब साफ हुआ, आपको सितारे नजर आएंगे। सो जो जब हम नेकेड आई से सितारों को देखते हैं, हमें सिंगल नजर आते हैं। लेकिन जब इन्हीं सितारों को हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये हमें 2 नजर आते हैं। सो वो वाला मजहर, वो वाला अमल, जब हम टेलीस्कोप से किसी सितारे को देखें वो हमें 2 नजर आए, उन्हें हम बिंड्रीज कहते हैं, यानी कि बाइंड करने से कि 2 सितारे जैसे आपस में बाइंड हुए हों। अब आगे चलते हैं। कोरोना को आप में से कौन नहीं जानता? ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है। सूरज की, हमारा जो सन है, उसकी जो सबसे बाहरी वाली सतह है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है, हम उसको कोरोना कहते हैं। आपने ये भी नहीं भूलना है। अब आगे चलते हैं जी, 19 नंबर पे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। सूरज से सबसे दूर वाला स्यारा जो है वो हमने डिस्कस करना है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ। मुझे बताएंगे कौन सा वाला ऐसा स्यारा है जो सूरज से सबसे दूर है, सबसे ज्यादा दूर है? नेपच्यून इज द नेम ऑफ दैट प्लैनेट। यस। किसी भी सितारे के टेम्परेचर का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं जी? ये जितने भी चीजें आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले आ चुके हैं। तो इनको ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। सितारे का टेम्परेचर का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? जी, नईम ने कहा डिस्टेंस फ्रॉम सन, ऐसा नहीं है। किसी भी सितारे के टेम्परेचर का अंदाजा लगाया जा सकता है लाइट जो है वो, कितनी लाइट उसमें से एमिट हो रही है उससे। और अगर ऐसा सितारा जिसमें से जो हमें ब्लू नजर आता है, इसका मतलब है उसकी रोशनी जो है, उसके जो अंदर गैसेस है, उसके जो टेम्परेचर है, वो शायद सूरज से भी ज्यादा है, शायद, अगर वो आपको ब्लू नजर आ रहा है। ओके जी, हमारे पास ये सारी की सारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। कल मैंने इसके बारे में बताया था। मिल्की वे गैलेक्सी जो है, अब मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? क्या हम मिल्की वे गैलेक्सी का टोटल डिस्टेंस जो है
वो मापना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइट ईयर्स में मापेंगे। इसका जो डिस्टेंस है वो है जी 10.5 लाइट ईयर्स। ये किसी ने मापा नहीं, लेकिन जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, जो हमारे पास साइंस की दुनिया में जो इसकी डिटेल्स अवेलेबल है वो यही है। ओके जी, हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है। हाँ सही कह रहे हैं हसन आप। हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है जो जमीन के बराबर है तकरीबन तकरीबन। भले आप उसके मास की बात कर लो, भले आप उसके साइज की बात कर लो, भले आप उसके डेंसिटी की बात कर लो। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से वाला होगा जिसकी जो जमीन के बिल्कुल इक्वल है? एनी आइडिया? गेस करें जी, कौन सा वाला हो सकता है? तो गलत गेस कर सकते हैं आप। ये जिन्होंने वीनस लिखा इन्होंने ठीक लिखा। वीनस इज द नेम ऑफ द प्लैनेट जो कि जमीन पे बिल्कुल इक्वल इक्वल है। सो वीनस मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर कि इसने टाइप कर दिया होगा। ओके, मार्स के इन्होंने लिखा मरियम जफर। गलत लिखने पे भी जो है वो सर्दियों में आइसक्रीम खिलाई जाती है फरिश्तों की तरफ से। जहन्नम में गलत बताने पर भी जो है वो सजा दी जाएगी, जानबूझ के गलत बताने में। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मुझे बताइएगा कि सेक्शन किन्होंने डिस्कवर किया? हाँ नहीं, वो पहले के लिए कहा था। सेक्शन किसने डिस्कवर किया जी? मैंने अभी आपको जो है वो एक नेम बताया था। आप गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि गैलीलियो ने सेक्शन डिस्कवर किया है। मैंने कुछ और कहा था। मैंने कुछ और कहा था। मैंने क्या कहा था? गैलीलियो ने कुछ डिस्कवर किया था लेकिन सेक्शन डिस्कवर नहीं किया था। इसने कुछ और डिस्कवर किया था। आप तो कहेंगे सर यही बताया था। गैलीलियो ने द रिंग्स ऑफ सेक्शन डिस्कवर की थी, इससे सेक्शन को डिस्कवर नहीं किया था। ओके, तो इसने जो है वो रिंग जो है वो असेस्टमेंट के उसको डिस्कवर किया था। खैर, गैलीलियो जो है वो फर्स्ट पर्सन था। असल में निकाल दिया गया था इसको। गैलीलियो जो है आपकी तरह का तो होता नहीं था कि फारिग वक्त में बैठा है तो फेसबुक पे चला जाए, या ऐसा भी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे जो है वो नित नई जो है वो पिक्चर चेक करे, या ट्विटर पे जाके अपने पसंदीदा लीडर को फॉलो करे। उन दिनों में ऐसी चीजें तो होती नहीं थी। बाय द वे, इंटरनेट का फादर कौन है? क्योंकि ये सारी चीजें इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जिन्होंने आज का क्विज तैयार किया उन्हें पता होगा। इंटरनेट का फादर कौन? हु इज द फादर ऑफ द इंटरनेट? विंड सर्फ जो है वो। ओके, सर्फ एक्सेल वाला। गुलाम बरी जो है वो रिंग्स जो है इनको जो सेचुरन के गिर्द रिंग्स हैं वो डिस्कवर की थी गैलीलियो ने 1610 में। ठीक है, यस, वेरी गुड। दो लोगों को पता है एग्जैक्टली जो है वो इंटरनेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो विंड सर्फ ने डिस्कवर किया, बनाया, हेल्प आउट किया। अच्छा जी, तो गैलीलियो को भेज देते थे। गैलीलियो जो है वो उन दिनों में एक ही काम किया करता था। पुराने लोग जो हैं, जिस तरह से जब हम हीगल को पढ़ते हैं, जिस तरह से हम जो है वो जब मार्क्स को पढ़ते हैं, जिस तरह से जब हम ग्रामसी को पढ़ते हैं, लाइक देयर आर लॉट मैनी। आप ऑरवेल को पढ़ते हो, आप जो है वो शेक्सपियर के जमाने के अंदर बहुत से लोगों को देखते हो, कोई भी एबीसीजी, ये लोग जो होते हैं जब एंड राइट किया करते थे, पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। आपको याद है बचपन में जो है वो आप लोग भी जो है एक ज़माना हुआ करता था जब वालिदैन जो होते थे, वो बच्चों को पिटाई किया करते थे नॉवेल्स पढ़ने पर। आपको याद है? किसी ने जो है वो डाइजेस्ट पकड़ लिया, कोई इमरान सीरीज़ का, कोई किरण मैगज़ीन, ब्ला, 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 ब्ला। तो वो वालिदैन से छुपा के पढ़ना पड़ते थे। अगर वालिदैन को पता चल जाता था तो वो ठीक-ठाक मरम्मत किया करते थे कि ये कैसे? फिर ज़माना बदलता है, फिर किताबें जो हैं उनको खैराबाद कहा जाता है, और अब तो किताबों की बजाय जो है वो मोबाइल फ़ोन ही जो है वो हर एक के पास होता है, और वो उसी के अंदर अपनी दुनिया को ढूँढने की कोशिश कर। तो बात चली थी जी गैलीलियो से। गैलीलियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुतालिया किया करते थे, क्योंकि उस ज़माने में कुछ और तो काम कर नहीं सकते थे। और अगर आपके अंदर जो है वो रेडिकल थॉट्स हैं, अगर आपके आइडियाज़ दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो यकीनन उन दिनों मज़हब जो है, चर्च जो है, वो बड़ा इन था। जैसे हम जो है पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल हैं, जब ठीक है, उसके सही यूज़ेज़ तो डेफ़िनेटली एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन बिला वजह किसी पर जो है वो ब्लास्फेमियस चार्जेज़ लगा के उसको जो है वो खुदा ना ख़ास्ता मार देना, जो कि इस्लाम की रूह से भी गलत है।
चर्च भी उन दिनों में ऐसा ही किया करता था, जो कोई रेडिकल व्यूज होते थे चर्च कहता था बस वो भी तो ही इसको लटका दो। तो इसी तरह से गैलीलियो जो है इसको निकाल दिया जाता था, ये बैठा रहता था, स्टडी किया करता था। और यही वजह है कि इसने जो है वो जब आप दुनिया से बिल्कुल हटते हैं तो आप डिस्कवर करने की कोशिश करते हो अपने इर्द गिर्द चीजों की। कभी सुबह मॉर्निंग में निकलो या इवनिंग में देखो ना, बिल्कुल खामोश हो जाओ तो आपको फिर जो है वो नेचर की आवाज सुनाई देती है। आपको यू नो दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, हवा के चलने की आवाज, जमीन पर इवन अगर आप गौर से देखते हो तो फिर आपको जो है वो इंसेक्ट्स के रेंगने की आवाज आती है, ठीक है? और अगर इस दौरान कोई और आवाज आ जाए, पता नहीं क्या हो गया, कोई वैसे ही आपसे कह दे कि आप ये क्या कर रहे हो। सन के ऊपर जितने भी स्पॉट्स थे वो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और इसके पीछे इसकी ठीक-ठाक रिसर्च थी। इसको जो है काफ़ी देर इसने जो है वो काम किया और फिर इसने बताया कि सन के ऊपर जो है वो स्पॉट्स। सो जी एक और टर्म हमारे पास अक्सर पूछी जाती है यूनिवर्स से मुतल्लिका, वो है कॉस्मिक ईयर। ये कॉस्मिक ईयर क्या होता है? याद रखिएगा, हमारे पास एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा ज़माना होता है जिसके अंदर वन रेवोल्यूशन जो है किसके गिर्द? सूरज के गिर्द, सॉरी, वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, सूरज की रेवोल्यूशन जो है वो मुकम्मल होती है किसके गिर्द? अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। तो जी, कॉस्मिक ईयर एक ऐसा हमारे पास टर्म है जो हमें ये बताती है उस पीरियड के बारे में जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सूरज को दरकार है सेंटर ऑफ गैलेक्सी के गिर्द। उसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इस टर्म को याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा क्या होती है? सुपरनोवा का मतलब जी, ये टर्म आइडेंटिफाई करती है डाइंग स्टार को। जब कोई सितारा होता है वो अपने डेफिनेटली वो कहते हैं मौत, तो हर एक चीज को फना होना है। तो जब एक सितारा जो है वो फना हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, तो ये मसला सुपरनोवा कहलाता है। ठीक है जी, सुपरनोवा जो है वही कहलाता है। आगे चलते हैं जी। आगे हम जो है वो मूव करते हैं कि जो जमीन है, हमारी अर्थ है, वो सूरज के गिर्द घूमती है। किसी को पता है उसकी रफ्तार कितनी है? जमीन जो है जो सूरज के गिर्द घूमती है उसकी स्पीड कितनी है? 39 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो 39 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। इसको आप याद रखेंगे। ओके जी। कोई मुझे बता सकता है कि सबसे पहली सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च की गई थी? सबसे पहली सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च की गई थी? सबसे पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी? कल मैंने बताया 4 अक्टूबर 1957। ग्रेट। ये देखिए ना, जिन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं उन्हें याद है। ग्रेट। हाँ जी, स्पुतनिक 1 है, रशिया ने इसको लॉन्च किया था। पहली जो है वो हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। अच्छा जी, अभी ये जो सैटेलाइट की मैं बात करने जा रहा हूँ ये अमेरिका की तरफ से जो है वो सैटेलाइट है, और अमेरिका की सैटेलाइट जो है वो 1973 के अंदर जो है वो लॉन्च की गई थी। 1973। 1973 में कुछ और भी हुआ था। बता सकते हैं क्या हुआ था? 1973। 1973 में पाकिस्तान में कुछ हुआ था। हमारे पास नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? पहला, दूसरा या तीसरा या फोर्थ वाला? ये हमारा फोर्थ वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। ये हमारा फोर्थ वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फर्स्ट, 1956, 1962, 1973। हाँ, ये सच है। आपको याद है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास रेजोल्यूशन थी उसको प्रेम्बल में शामिल किया गया था बाद में, ठीक है? लेकिन अमूमन जो है वो 3 ही आप ज़्यादा पता है तो आप भी 3 लगा लीजिएगा। बाय द वे, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में जो है वो 10th अप्रैल, अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 24 अप्रैल को कुछ और भी हुआ था जो मैंने बताया था। बताएंगे क्या हुआ था 24 अप्रैल को?
24 अप्रैल को कुछ और भी मैंने बताया था, तो बता सकता है क्या बताया था मैंने? हबल जो है वो हबल बबल, यस, हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च की गई थी 1990 में साहब। खैर जी, 1973 में हम जो जो साल इम्पोर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान को भी उसमें मैं आपको बता देता हूँ, याद रह जाए तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान में आइन जो है वो हमारा पास होता है, ये 10 अप्रैल 1973 को पास होता है, ठीक है? और इसके पास होने के बाद 12 अप्रैल से जो है वो इसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो एक इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको अभी तक जो है वो नल एंड वाइड नहीं किया गया, जिसको अभी तक जो है वो खत्म नहीं किया गया, ठीक है? सो इसके बारे में जो है वो आपने हमेशा याद रखना है कि ये हमारा सबसे डिटेल्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है। तो मुझे बता सकता है कि इसके अंदर क्लॉजेस कितने थे? इसके अंदर कितनी क्लॉजेस थी? क्लॉजेस कितनी है? 280 क्लॉजेस हैं। जी देख लीजिएगा। हसन ने कहा काफ़ी हैं। हसन, बाज़ आ जाएँ। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, 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 फाइन। आगे चलते हैं जी, हम जो हैं। हुँ, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, 2 हमारे पास जो हैं वो ऐसे सियारे हैं, 2 ऐसे सियारे हैं सोलर सिस्टम के जिनकी कोई सैटेलाइट्स नहीं होती। पहला तो हमारे पास जो है वो मरकरी है, एक और है, नाम बता सकते हैं क्या है? जिसका कोई मून नहीं है, जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। बता सकते हैं क्या है? वीनस जो है। वीनस हमारे पास जो है वो दूसरा ऐसा सितारा है जिसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं। नेक्स्ट ही मूव करते हैं जी। एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो एक टर्म है, एस्ट्रोफिजिक्स। अब ये एस्ट्रोफिजिक्स किस बला का नाम है जी? एस्ट्रोफिजिक्स किसको कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्वियसली जो स्टडी है किसी चीज की, जो हेवनली बॉडी होती है, जो सारी की सारी बॉडीज जो है वो हेवनली बॉडीज हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वो एस्ट्रोफिजिक्स कहलाते हैं। हेवनली बॉडी स्टडीज को हम क्या कहते हैं जी? एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं स्पुतनिक 2 के बारे में बात करूं, मुझे बताइएगा स्पुतनिक फर्स्ट जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च की थी? रशिया ने की थी। और इसकी डेट मैंने बताई थी, दोबारा बताइएगा जरा। स्पुतनिक 1, 4 अक्टूबर 1957 लिखा इन्होंने। ग्रेट। ओके, 4 अक्टूबर 1940 1957 में। इसके बाद जो है 3 नवंबर को जो है 3 नवंबर 1957 को एक दूसरी जो है वो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है रशिया से, और ये स्पुतनिक 2 है। सो ये हमारे पास जो है ये कुछ डिटेल्स हैं स्पुतनिक 2 के बारे में। अच्छा जी, फर्स्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट वो कौन सा वाला था जिसने बताया था कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सूरज के गिर्द? कल हमने इनका नाम डिस्कस किया था, मैंने बताया था बड़े ढंग से इनके बारे में। एक ऐसा पर्सन था वेस्टर्न सबसे पहले, और इसने बताया था कि जो हमारे पास ये जो पुराने मफरूज़े हैं इन्हें छोड़ दो, सूरज जो है वो ये नहीं घूमता, ज़मीन घूमती है। कोपरनिकस जो है वो। कोपरनिकस की डेट्स मैंने बताई थी कल जो है वो, अगर आपको याद हो, सिर्फ ईयर्स मुझे बता दीजिए। कोपरनिकस कब पैदा होता है, कब चला जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। कोपरनिकस के ईयर्स आपको याद हो तो, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये 1473 से लेके चलता है जी 1543 तक जो है वो कोपरनिकस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 1973 में पाकिस्तान ने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अभी हम जमीन पर तजर्बात करने की कोशिश कर रहे थे, यूएसए ने कहीं और तजर्बे करने शुरू कर दिए। यूएसए स्पेस के अंदर लेबोरेटरी बनाने में मसरूफ था। ये सच है कि यूएसए जो है वो उन दिनों स्पेस में लैब जो है वो बना रहा था। और पता है जो स्पेस के अंदर यूएसए की लैब है उसको स्काई लैब के नाम से जाना जाता है। स्काई लैब यूएसए की लैब है वो। अलहदा बात है कि जो स्काई लैब है 1979 के अंदर जो है वो ब्रेक हो गई। तो ब्रेक होने के बाद यूएसए के पास वापस आ गई, यानी कि जमीन पर वापस आ गई।
और ये स्काई लैब ज्यादा तक देर तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर सके। ओके, अब हम थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट और हैं। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी शॉर्ट होगी, ये सिर्फ 40 मिनट्स की होगी, और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकें। सो वी हैव 4 मिनट्स मोर, और हम उनमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके जी। ब्लैक होल। ब्लैक होल हमारे पास जो है वो एक ऐसा होल होता है जो कि हाइपोथेटिकल रीजन है, यानी कि एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में सिर्फ मफरूजे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसके बारे में कुछ भी हतमी नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि ये हाइपोथेटिकल रीजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 13 पे जो है, हमारे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत अबंडेंस से पाया जाता है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत कसरत से पाया जाता है, और ये बहुत दफा सवाल जो है वो आता है। अब मुझे बताइएगा कि अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द ईस्ट टू वेस्ट होती है या वेस्ट टू ईस्ट होती है? वेस्ट टू ईस्ट होती है। ठीक है जी। नंबर 15 जो है वो 1977, साल 1977 में यूएसए ने जो है वो कुछ और भी लॉन्च कर दिया था। यूएसए ने जो लॉन्च किया था वो हमारे पास था वोएजर, VOYAGERS, वोएजर्स। ठीक है। सो वोएजर्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुपिटर तक के जो है वो पास गया ये जो वोएजर है, और इसने जुपिटर की पिक्चर्स लेने की कोशिश की, और जुपिटर के बारे में जो डिटेल्स हैं बोले। सो जी, दैट इज समथिंग अबाउट सैटेलाइट। ये यूनिवर्स के बारे में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे एटमॉस्फेयर को, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे अर्थ को, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस को जो जियोग्राफी ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन हो अपने ग्रुप में पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ये दूसरी स्क्रीन है, और ये हमारे पास पहली स्क्रीन है। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी, और हम यहीं पे जो है वो रुकेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछा भी जा सकता है, बाद में पूछना चाहें तो अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। कल से ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली हमारी क्लास पूरे 1 घंटे की होगी, और 9 PM पे खत्म होगी। सो आई एम अज्यूमिंग देयर आर नो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज का क्विज और कल का क्विज, दोनों क्विजेस मिल जाएंगे, उनको भी प्रिपेयर कीजिएगा। क्विजेस दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। आज का तो मिल गया है, उसको भी प्रिपेयर करें, और कल वाला भी आपको लाजमी मिलेगा।